सभी को मेरी और मेरे परिवार की तरफ से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना और राधे राधे। आज हम बनाएंगे ठेकुआ छठ पर्व के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजना की रसोई में आपका स्वागत है। ये ठेकुआ यूपी बिहार की प्रसिद्ध रेसिपी है। यह छठ पूजा पर ही बनाया जाता है। ये प्रसाद के लिए बनता है। जब तक ये प्रसाद में नहीं चढ़ता तब तक पूजा अधूरी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए हमने ये सूखा नारियल ले लिया, इसे हम गोला भी बोलते हैं, और ये एक कद्दूकस ले लेते हैं। इस पर इसे हम नारियल को कद्दूकस कर लेते हैं। ये ठेकुआ बहुत टेस्टी और हेल्थी भी होता है। ये देखिए, ये हमने आधा कप नारियल को कद्दूकस कर लिया। अब हम एक परात ले लेते हैं, यानी कि एक खुला सा बर्तन लेंगे। हम बाउल नहीं लेंगे। अगर बाउल में हम इस आटे को करेंगे इसमें तो ये आटा बिखरेगा, इसलिए हम थोड़ा बड़ा ही बर्तन ले लेते हैं। और इसमें एक कटोरी आटा हमने ऐड कर दिया। ये गेहूं के आटे से ही तैयार होता है ठेकुआ। जो नारियल को हमने कसा था, अब हम इसे इसमें डाल देंगे। ये हमने आधा कप नारियल को ले लिया, ये भी हमने इसी में ही डाल दिया। बस इसी तरीके से हमें करना है। अब हम थोड़ा सा इसमें सौंफ लेंगे अच्छे फ्लेवर के लिए, क्योंकि सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है और पेट के लिए भी डाइजेशन करता है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी ऐड करेंगे, क्योंकि इलायची से तो और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है इसमें। इलायची इसमें कंपलसरी है, इलायची ज़रूर डालना इसमें, इलायची भी सौंफ भी। अब हम इसे थोड़ा सा इसमें गड्ढा सा करके ऑयल ऐड करेंगे, और अब हम इसे ऑयल भी इसमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालेंगे। हमने इसमें 5 से 6 चम्मच ऑयल को ऐड किया। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। इसे मोयन भी बोलते हैं। जैसे इसमें मिल गया तो ये मोयन हो गया। अब हम इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, और इसे जब तक मिक्स करेंगे तब तक एक लड्डू सा इस पर नहीं बनता। और इसका हम एक ऐसा डो लगाएंगे, एकदम कड़ा डो। ये देखिए, कुछ इस तरीके का ये हो गया, बन गया ना। ये लड्डू सा बनकर फूट जाता ना बिखर के, तो समझो कि ये डो बनाने के लिए तैयार है। अब हम इसमें चीनी पिसी हुई डाल देंगे। अगर आप लोगों के पास बूरा हो तो वो भी डाल सकते हो, नहीं है तो आप चीनी भी इसमें डाल सकते हो पीस कर। मैंने चीनी के डब्बे में लौंग रखी हुई है, जिससे डब्बे में चींटियाँ ना आ जाएं। अगर आप लोगों के चीनी के डब्बे में लौंग नहीं है तो आप उसमें डाल देना, फिर चींटी नहीं आएंगी। क्योंकि हमारे यहाँ डब्बे पर में चीनी के लौंग हमेशा रखी रहती है। अब हमने इसको सबको मिला दिया। 1 कप पानी ले लेते हैं, और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें इस तरीके से मिला देंगे पानी को, और इसका एक डो तैयार करेंगे। लेकिन हमें ज़्यादा पानी एकदम इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आटा हमारा गीला हो जाएगा और फिर ठेकुआ भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए हमें धीरे धीरे इसी तरीके से इसे आटे को मिलाते जाएंगे। बस इसी तरीके से हमें इसे आटे को पानी से गूंथते जाना है। ये देखो, कुछ इस तरीके से ये बनता जा रहा है। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा, तभी आपको पता लगेगा ये ठेकुआ कैसा बनता है। ये इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक अच्छा सा डो बनाना है, और इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, और इसे हम इसी तरीके से मलते जाएंगे आटे को। ये देखिए, ये हमारा कुछ डो इस तरह का बनकर हो गया है तैयार। अब हम इसमें से देखो आधा कप पानी कुल लगा, क्योंकि इसमें ऑयल पड़ा था ना आटे में, इसीलिए। अब हम इसे आटे को थोड़ा अच्छे से मल मल कर ठीक करेंगे। अच्छे से इसे मल लेते हैं थोड़ा सा। इसे हम रेस्ट के लिए नहीं रखेंगे, और इसे इसी तरीके से हमें एक डो तैयार करते जाना है। ये देखिए, ये हमारा आटे का डो बनकर हो गया है तैयार। अब हम आगे की प्रोसेस जारी करते हैं। अब हम एक पाटा ले लेते हैं। ये रोटी बनाने का है, इसे चकला भी बोलते हैं। अब हमने इसको ले लिया। अब हम इसमें तो वो जो आटे का डो था उसे ले लेते हैं, और इस तरीके से हमें इस पर इसी तरीके से इसे गूंथते जाना है, और इसकी लोई बना देंगे एक बड़ी सी। जितना हमारा ये आटा था हमने उसकी इतनी बना दी लोई। बस इसी तरीके से इस पर घुमा घुमा कर इसे हम थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं आटे को।
ये देखिए ये कुछ इस तरीके से हो गया। अब हम एक चाकू ले लेंगे और चाकू से इसके हम 4 टुकड़े करेंगे। इस तरीके से हमें इसको कट कर देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे कट कर दिया और इसे हम उसी परात पर रख देते हैं जिसमें हमने आटे का डो बनाया था। ये हम सारे को इसमें रख देंगे और ये थोड़ा सा लेकर इसकी एक रोटी जैसी लोई बना देंगे। बस इसी तरीके से हमें इसकी एक रोटी जैसी लोई बना देनी है। अब हम एक बेलन ले लेते हैं और इसकी रोटी बेल लेते हैं। जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसकी रोटी को हम बना देंगे। ये देखो कितनी अच्छे से बन रही है ना इसकी रोटी भी। और इसके जो किनारे फट रहे हैं इनकी टेंशन आप लोग नहीं करोगे, क्योंकि हम एक कटोरी या कोई कप वगैरह ले लेंगे। कटोरियाँ तो सबके घर पर होती ही हैं। या एक गिलास ले लेंगे और उसी की हेल्प से इसको हम कट करेंगे। अब हमने इसे रोटी को बना दिया। अब हम ये कप ले लेती हैं। अब हमने इसे इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए पूरी शेप आ गई और बराबर भी बनेगा ये, इसलिए ऐसे ये बिना सांचे के बनेगा ठेकुआ। वैसे ठेकुए के सांचे भी आते हैं। अगर आप लोगों के पास सांचा नहीं है तो आप मेरी तरीके से ही बनाना। ये देखो और बनाकर मुझे फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने ये कोई ठेकुआ कैसा बना। ये कुछ इस तरह से बन गया। ये मैं चाकू से इस तरीके से हटा देती हूँ। ये देखिए ये सब बराबर बराबर बनकर तैयार हो गए। रोटी टाइप में हमने इसे कट कर दिया। अब हम इसका ठेकुआ बना लेते हैं, इनको एक तरफ रखकर साइड में। अब हम ये टूथपिक ले लेंगे। ये हम पहले टूथपिक से बताएंगे फिर चाकू से कैसे करना है। पहले चाकू से ही बता देते हैं। एक इस तरीके से हमें इसे कट कर देना है। ये देखिए ये हमें इस तरीके से इस पर निशान बनाकर देने हैं। ये देख, और हम इस चाकू को ज़्यादा नहीं नीचे तक बनाएंगे, क्योंकि अगर हम इस चाकू से ज़्यादा करेंगे तो ये नीचे तक पहुंच जाएगा और ठेकुआ टूट जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा, तेल में जाकर टूट जाता है फिर। बस इस तरीके से हमें इसे बनाना है। अब हमें जो ये पत्ती के आकार का बनाएंगे, जैसे पत्ते होते हैं लीफ जैसा। ये देखिए इस तरीके से इसे बना देंगे ऐसे करके। ये देखिए अब मैं इससे इसमें डिज़ाइन बना देती हूँ। ये देखो, अगर आप लोगों के पास सांचा नहीं है तो आप इससे टूथपिक से भी बना सकते हो और आप चाकू से भी बना सकते हो, लेकिन मैंने पहले टूथपिक से ही बनाया। अभी मैं एक चाकू से भी बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए और डिज़ाइन भी कितना अच्छा बन रहा है ना इस पर। लेकिन हम कभी भी सांचे से नहीं बनाते, हम चाकू से बनाते हैं या इस टूथपिक से बनाते हैं। ये देखिए, और हमें ज़्यादा नीचे तक इस पर ये नहीं लगाना, क्योंकि अगर ज़्यादा नीचे तक ये लग गया तो ये ख़राब हो जाएगा। ये देखो ये हमारा ठेकुआ बनकर हो गया है तैयार। अब हमें सारे ठेकुए ऐसे ही बनाएंगे इसी डिज़ाइन के। फिर से हम इसे यही डिज़ाइन दे देते हैं ऐसे करके। और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता, बहुत आराम से बना देते हैं इसे बच्चे भी बना देंगे इसी तरीके से कर करके। ये ठेकुआ अधिकतर छठ पूजा पर ही बनता है। ये देखो इसी तरीके से हमें इसे बनाएंगे। देखो डिज़ाइन भी कितना अच्छा आ रहा है ना इसका। लेकिन आप लोग इसे इसी तरीके से बनाइएगा और फिर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में लिखकर। ये प्रसाद के लिए बनता है, छठ मैया पर चढ़ता है इसका प्रसाद। जब तक इसका प्रसाद नहीं चढ़ता हमारी छठ पूजा अधूरी रहती है। ये देखो ये भी बनकर हो गया है तैयार। ये एक गोल वाला और बना देते हैं, ये टूथपिक से बना देते हैं इसी। वो पहले चाकू से बताया था ना, अब ये इसलिए ये देखिए ये भी हो गए बनकर तैयार। अब ये देखो कितने अच्छे बना है ना इनका आकार, बहुत अच्छा बन गया। अब हम फिर से आटा ले लेते हैं थोड़ा सा और हम फिर से इसकी एक रोटी टाइप की बनाएंगे।
पहले इस तरीके से इसे गोल गोल कर देंगे, इस तरीके से। और हमें इसका डो कड़ा ही लगाएंगे, पतला नहीं। अगर पतला डो बना दिया तो ये बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे, क्योंकि ये क्रंची बनते हैं, कुरकुरे क्रंची। और इन्हें आप लोग 15 से 20 दिन तक रखकर खा सकते हो। और इतनी मोटी रोटी बनाएंगे इसकी हम। फिर से हम इसे इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखो, इसी तरीके से हमें इसके शेप देना है। और हमें ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं बनाना, ठेकुआ गिलास से ही इसकी कटिंग कर देनी है। कटोरी से तो बड़ी भी हो जाती है कटिंग। अगर कटोरी छोटी है तो आप कटोरी से भी कर सकते हो। वैसे तो गिलास से बहुत अच्छा बनता है, गिलास से भी, कप से भी। मेरे पास तो ये स्टील वाला कप है, तो इसी से हमने इसकी कटिंग कर दी। ये देखो, कुछ इस तरीके से ये तैयार हुआ। अब मैं चाकू से बनाकर दिखाऊंगी आप लोगों को। हमें इस तरीके से इसे कट कर देना है, देखो। और चाकू को हमें नीचे तक नहीं करना। अगर नीचे तक कर देंगे तो ये ठेकुआ पूरा बेकार हो जाएगा और ये फ्राई भी अच्छा नहीं होगा। ये देखो, अब दूसरी साइड से भी हम इसमें ऐसी डिजाइन बना देंगे। ये देखिए, ये ठेकुआ हमारा हो गया एक बनकर तैयार। ये देखो कितना अच्छा बना है ना, बिल्कुल सांचे जैसा। और हम सारे ठेकुए को बिना सांचे के ही बनाते हैं, सांचे से नहीं बनाते। इसी तरीके से बनाते हैं और बहुत बहुत बनाते हैं ठेकुआ। अब फिर से हम एक और बना लेते हैं। इसी तरीके से हमें सारे ठेकुए को बनाते जाना है। ये देखिए, ये फिर से बिल्कुल आकार पत्ती वाला आकार है ना, ये जैसे पेड़ की पत्तियां होती हैं उसी आकार में हमने इसे बनाया। वो फिर से चाकू से इस पर निशान बना देंगे और फिर से हम इसी तरीके से इस ठेकुए को बना देते हैं। वैसे मार्केट में ठेकुए के सांचे बहुत डिजाइन के आते हैं। वैसे किसी के पास नहीं होता सांचा, तो वो इस तरीके से इसे बना सकता है। ये देखिए, ये भी बनकर हो गया तैयार ठेकुआ। बस ठेकुआ बनाने में कुछ ज़्यादा समय भी नहीं लगता, इस तरीके से इसे बना देंगे। ये देखो, एक डिजाइन और बनाकर दिखा देती, ये भी बनकर हो गया तैयार। अब हमने सारे ठेकुए को इसी तरीके से बना देना है। अब ठेकुआ हमारा बनकर तैयार है। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बना है ना ठेकुआ। ये देखो, पूरा सांचे जैसा डिजाइन इस ठेकुए पर आया है। ये गोल भी बना दिया हमने, 2 बनाए गोल। और हमने गैस पर की तरफ चलना है। वो गैस पर हमने घी को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हो, आप चाहें रिफाइंड में भी इन्हें बना सकते हो। लेकिन इन्हें सरसों के तेल में नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये छठ माता पर प्रसाद चढ़ेगा इनका। अब हम एक एक करके ऐसे किनारे पर रखकर इसमें छोड़ देंगे। और हम इन्हें इसी 1-2 सेकंड तो इन्हें उलट पुलट नहीं करेंगे, 1-2 सेकंड के बाद करेंगे। ये देखिए, ये ठेकुआ हमारा फ्राई हो गया। कितना अच्छा बना है ना, और डिजाइन भी कितना अच्छा आ रहा है इस पर, बहुत अच्छा। सारे ठेकुए को हम ऐसे ही फ्राई कर लेना है। ये देखो, ये ठेकुआ तो हमारा हो गया बनकर तैयार। अब हम इसे इसमें से निकाल लेते हैं। लेकिन मैं एक बार और इसमें डालकर दिखाऊंगी। हमें इस तरीके से इसमें छोड़ देना है ठेकुआ। देखो कितना अच्छा बना है ना। बस ऐसे ही हमें इन्हें फ्राई करते जाएंगे, उलट पुलट करके हम इन्हें सेक लेंगे। सारे ठेकुए को हमें इसी तरीके से उलट पुलट कर कर ही सेकते जाना है। ये सब ठेकुआ ये भी हो गया तैयार। ये देखो, कलर भी कितना अच्छा आया ना इनका ठेकुए का, क्योंकि ये पूजा के लिए बन रहा है तो अच्छा तो बनेगा ही। वो पूजा का कोई भी सामान घर में प्रसाद बनाओ तो सब अच्छा ही बनता है। ये देखो, ये सब बनकर हो गए तैयार ठेकुए। अब हम एक प्लेट में इसे कर लेते हैं। ये देखिए, ये सब ठेकुआ तैयार है। आप लोग ठेकुआ बनाइएगा, प्रसाद में चढ़ाइएगा, फिर सबको बांट कर खाइएगा, परिवार में, बाहर में, पड़ोस में, सभी को। आप इन्हें लंच में भी दे सकते हो, कैसे भी बनाकर खा सकते हो बाद में भी।
अब हमें ठेके में यही ध्यान रखना है कि इसका डो हम ही अच्छे से बनाएंगे और मोयन अच्छे से डालेंगे। जब तक एक लड्डू सा नहीं बनता ना, मुट्ठी से दबा कर देखेंगे कि ये आटा हमारा डो बनाने लायक हुआ या नहीं, तभी इससे ठेकुआ अच्छा बनेगा। और इसे रेस्ट के लिए भी नहीं रखेंगे, आटे को गूंथ कर साथ के साथ हम इसका ठेकुआ बनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अब सभी को राधे राधे, अपना ख्याल रखें।